तो नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब कि नोज ब्लीड्स। ठीक है, अब नोज ब्लीड्स मैंने एनाटॉमी में इसलिए नहीं बताई थी, अभी बताऊंगा इसलिए क्योंकि हर एक एनाटॉमी पर बोल भी जाती है। ओके, तो हमारे जो यहाँ पर जो सेप्टम था, नेजल सेप्टम, यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियो इंफीरियर, एंटीरियो सुपीरियर, पोस्टीरियो इंफीरियर, पोस्टीरियो सुपीरियर। यहाँ पे जो एंटीरियो इंफीरियर पोर्शन है, यहाँ पर जो है ना यहाँ से एपिस्टेक्सिस कॉमन है, ये इन चिल्ड्रन कॉमन होती हैं। एपिस्टेक्सिस इस जगह को नाम है किसल बैच प्लेक्सिस। यहाँ पर जो है ना 4 आर्टरीज़ हैं, जो कि है एक एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी है, एक है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, एक है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है, एक है सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ये सारी आर्टरीज एनास्टोमोस होती है इस एंटीरियर इंफीरियर पोर्शन में, इसको कहते हैं किसल बैच प्लेक्सिस। यहाँ सर जो है ना एंटीरियर ब्लीडिंग होती है, और पीछे की तरफ जो है ना यहाँ पर एक एरिया होता है, इसको कहते हैं वुडरफ एरिया। यहाँ पर मतलब कि पोस्टीरियर, यहाँ पर जो इन्फीरियर लेटर, अगर फ़र्ज़ करिए तो मैंने मीडियल वॉल बनाई है, फ़र्ज़ करिए लेटरल वॉल है, और यहाँ पे इन्फीरियर मिएटस है, इन्फीरियर टर्बिनेट और इन्फीरियर मिएटस। इसकी जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर जो है ना वुडरफ एरिया इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है ना पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होती है। ठीक है, मैं टाइप्स बताता हूँ, वो भी डिटेल डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो ना पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरी है, पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरी है, वहाँ सर जो है ना ये ब्लीडिंग होती है। ये जो है ना मोर कॉमन इन चिल्ड्रन है, ये है ना मोर कॉमन इन एडल्ट्स है। यहाँ पर जो है ना ब्लीडिंग इतनी मेडिकल इमरजेंसी नहीं, हम ट्रीट ईजिली कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी, और ये बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग, और ये फिर भी इतनी कंपैरेटिव डिपेंड करते हैं केसेस पे। तो अब आते हैं कॉजेज़ पे, पहले आते हैं। अच्छा, कॉजेज़ जो है ना डिफरेंट हो सकते हैं। एक हो गया ट्रॉमा, हो गया ट्रॉमा ड्यूरिंग द सर्जरी, या जो है ना फिंगर नेल के थ्रू ट्रॉमा है, या जो है ना कोई भी फ्रैक्चर हो गया है फेस का, उसके थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ड ब्लोइंग, या जो है ना ऑफ द नोज़, थ्रू द नोज़, मतलब ज़ुकाम में बहुत एक्सेसिवली वो जो है ना ब्लो कर रहा है नोज़ को, या जो है ना उसको वायलेंट इन्फेक्शन हो गया है ऑफ द नोज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड कैटेगरी भी डिस्कस कर दी, इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से डैमेज हुआ है। अब जो है ना, अब इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में मतलब वायरल राइनाइटिस हुआ, या नेज़ल डिप्थेरिया हुआ, या एक्यूट साइनसाइटिस हुआ। मैंने कहा ना साइनसाइटिस और राइनाइटिस दे कम हैंड इन हैंड। अब क्रोनिक आ गए। क्रोनिक में जितने भी क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीजेस हैं ना, जैसे एट्रोफिक राइनाइटिस हो गया, राइनाइटिस सिका हो गया, ट्यूबरक्लोरोसिस, सिफिलिस, सेप्टल परफोरेशंस, ग्रैनुलोमेटस लीजन्स, जितने भी डिजीज़ हैं जिसमें क्रस्ट बन रहे हैं, तो वो क्रस्ट मैंने कहा था अभी पिछले चैप्टर्स में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी क्रस्ट बनेगा तो वो क्रस्ट जब आप रिमूव करेंगे तो उसमें खामखा पीछे ब्लीडिंग होगी, इसलिए हम जो है ना नेज़ल इरिगेशन करते हैं ताकि वो क्रस्ट जो है ना लूज़ हो जाए और ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, अब ये हो गया। इसके अलावा जो है ना अगर फॉरेन बॉडी लॉज हुई है, जैसे जो है ना अब फॉरेन बॉडी में डिफरेंट हो सकते हैं, मैगेट्स हो सकते हैं, या फिर जो है ना मतलब कि लिविंग हो गया, मैगेट्स हो गई, लीचेस हो गया। नॉन लिविंग हो सकते हैं फॉरेन बॉडी राइनोलेस जो कि पैर पड़े हुए हैं, प्रेशर नेक्रोसिस कर रहे हैं, ये नॉन लिविंग वाले, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो रही हैं। या फिर जो है ना एटमॉस्फेरिक चेंजेस आई हैं, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड में चले गए हैं, या जो है ठीक है, यहाँ पर जो है ना सेप्टम डिविएशन हो गई है। नेज़ल स्पर, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इस तरह करके स्पर आया हुआ था, वो जो है ना हमारी लेटरल साइनसेस को, जो है लेटरल वॉल पे जो साइनसेस है उसको जो है ना डैमेज करता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और सॉरी, यहाँ पर जो है ना एक टॉपिक था नेज़ल मायासिस, वो मैंने डिस्कस नहीं किया। इस एपिस्टेक्सिस के बाद मैं वो डिस्कस कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट था। मैं वो मिसलेनियस वाले चैप्टर में ये था, लेकिन वो उसमें रह गया, मुझे अभी याद आया। अच्छा, तो ये तो हो गए जनरल इसके कॉजेज़। अब साइट्स डिस्कस करते हैं। साइट्स क्या हो गई है? एक तो ये डिस्कस हो गई है, थोड़ा मैं चला लेटर यूज़ कर सकता हूँ। एक है यहाँ पर जो कि सब बैक प्लेक्सिस है, इसको लिटिल एरिया कहते हैं। एक ये वुडरफ एरिया होगा जिसको कहते हैं नेसोफेरिंक्स वाला एरिया। एक है डिफ्यूज़ कि हर जगह से बस डिफरेंट एरिया में डैमेज हुई है सर्जिकली थ्रू। एक है अबव द ये मिडल, फॉर एग्जांपल ये मिडल मिएटस है, अबव द लेवल ऑफ द मिडल मिएटस, एट द लेवल ऑफ द मिडल मिएटस एंड बिलो द लेवल ऑफ द मिडल मिएटस। ठीक है, डिफरेंट साइड्स हो सकती हैं। अब इसकी आती है मैनेजमेंट पे बात करेंगे। मैनेजमेंट क्या है कि अब आपके पास पेशेंट आ गया है, अच्छा आपके पास पेशेंट आ गया है, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले उसकी फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे। फ़र्स्ट एड में क्या होगा, इस तरह करेंगे कि ये बंदा है उसको कहेंगे यार तुम बेंट खड़े, चलिए तो पहले दूसरी बात है, पहले क्या करेंगे, उस नोज़ है उसकी, उस नोज़ को जो है ना वो पिंच कर देगा, और अपने नाक के ऊपर क्या है आइस रख देगा, आइस का जो बैग होते हैं, तो उसकी आइस या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है ऑफ द वेसल्स, तो वो क्या हो गई हैं,
अब ये वेजोडाइलेटेड थी, वेजो कंस्ट्रिक्टेड हो गई, तो ऑफकोर्स ब्लड कम आ रहा है, तो ब्लड कम आएगा तो वो ब्लीड कम करेगा ना। तो ये एक ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड वाली। और उसके अलावा एक मेथड है ट्रोटर्स मेथड। वो क्या करेगा, बेंट खड़ा हो जाएगा बेसन के पास और मतलब कि हाथ रख गएगा इस तरह। ये तो बड़ी अच्छी डायग्राम बन गई। अच्छा तो वो इस तरह बेंट खड़ा हो जाएगा, तो उसके जो और स्लोली जो है ना वो ब्रीथ करेगा, स्लोली ब्रीथ करेगा, और जितने भी मुंह में जो है ना उसके ब्लीड आ रही है तो वो कफ आउट करेगा। ये तो बहुत मस्त डायग्राम बन गई है, देखें। अच्छा चलें, अच्छा ये तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो गई है जो हमने दे दी। अब फॉर एग्जांपल इसमें ट्रीट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉटराइजेशन करेंगे। कॉटराइजेशन के थ्रू हम जितनी मतलब एरिया हमने फॉर एग्जांपल फाइंड कर दिया कि ये वाला एरिया है, इस वाले को थ्रू कॉटराइजेशन हम क्या करेंगे। कॉटराइजेशन में क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें टिप होती है, वो जो है ना एक किस्म का बर्न कर लेता है उस जगह को। प्रोटीन है, प्रोटीन जब बर्न होता है तो वो कोगुलेट हो जाता है, तो वो जगह बंद हो जाएगी। तो कॉटराइजेशन के थ्रू हम ट्रीट कर देंगे। और वो भी नहीं हुआ तो फिर हम नेज़ल पैकिंग करेंगे। नेज़ल पैकिंग में दो किस्म की होती है, एक एंटीरियर नेज़ल पैकिंग होती है और एक पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग होती है। एंटीरियर नेज़ल पैकिंग किस तरह होती है, हम जो है ना इस तरह का एक वो गॉज डाल देंगे, और ठीक है गॉज डाल दिया इस तरह, और फिर जो रिमेनिंग गॉज है वो उसको इस तरह करके जो है ना हम डाल के बंद कर देंगे। ये होगी एंटीरियर नेज़ल पैकिंग। इसके अलावा जो है ना पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग होगी, वो इस तरह होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाक है और ये इधर से इसका फॉर एग्ज़ाम्पल माउथ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इस तरह एक ट्यूब डाल देंगे और ये बाहर तक निकाल देंगे ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब यहाँ पे आ गया। हम क्या करेंगे, इस ट्यूब पे यहाँ पर एक नॉट टाई कर देंगे। ठीक है, उसके साथ इस तरह के थ्रेड्स बांध लेंगे और वो जो है ना एक थोड़ा सा तार और लगा लेंगे। फिर जो है ना इसको खींचेंगे तो ये जो ट्यूब था ये बाहर की तरफ आ गया, और ये वाला पार्ट क्या है, ये इधर आ जाएगा। इधर आके ये बंद कर दिया ना इसने। ठीक है, इधर आके बंद हो गया। पीछे थोड़ी सी तार है, अब जो बाहर जो रिमेनिंग तार थी उस पर एक और बांध लेंगे सिल्क का वो, और फिर जो है ना वही एंटीरियर राइनोस्कोपी की तरह एंटीरियर नेज़ल पैकिंग है जिस तरह भी जो उस तरह बंद कर देंगे। तो इस तरह जो है ना जो पोस्टीरियरली ब्लीड हो रहा था, पोस्टीरियरली ब्लीड होगा तो ऑफकोर्स वो नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारे जो है ना रिस्पायरेटरी पाथवे में जाके जो है ना निमोनिया भी कॉज कर सकता है। ओके, तो ये हो गया। और ये जो मैंने थोड़े से कहा था कि स्ट्रिंग क्यों बचाइए, क्योंकि यहाँ जो है ना हम ओरल कैविटी से हम यहाँ से एग्जामिन कर सकते हैं कि वो पड़ा है, मतलब कि मूवमेंट हुई तो नहीं है। तो ये तो हो गई नेज़ल पैकिंग। अब नेज़ल पैकिंग से भी अगर ट्रीट ना हो तो हम फिर क्या करेंगे, हम जो है ना इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन करेंगे। ठीक है, सॉरी एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन करेंगे। थ्रू एंडोस्कोप जो है ना हम जाएंगे और हम एरिया लोकलाइज करेंगे, एरिया लोकलाइज करके उसकी कॉटराइजेशन करेंगे। अब वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, हम लाइगेशन ऑफ द आर्टरी करेंगे। लाइगेशन क्या होता है, हम जो है ना आर्टरी को ही बस बंद कर देंगे। हम पहले फाइंड आउट करेंगे कौन सी आर्टरी, उसको लाइगेट करके उसको बंद कर देंगे। तो दिस इज द मेजर, दिस वाज द ट्रीटमेंट फॉर द एपिस्टैक्सिस।